चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 35 है। इससे पहले की 34 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो सारी नोट्स है, पिछली वीडियोस के जितने भी नोट्स थे वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अगर आप सभी नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अब हमारा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, तो आप सभी चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप सभी को हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक आप सभी को दे दूंगी। आप सभी चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन और सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम जूलॉजी जो आपका है 5th सेमेस्टर का, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इसमें हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा, जिसमें कि हम पाइला ग्लोबोसा की स्टडी कर रहे थे पिछली वीडियो में, जिसमें कि हमने पाइला ग्लोबोसा के नर्वस सिस्टम की बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पाइला ग्लोबोसा की रिप्रोडक्शन यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कैसा होता है पाइला ग्लोबोसा का रिप्रोडक्शन। पाइला इज डायोसियस, यानी कि जो पाइला होता है वह डायोसियस होता है। डायोसियस का क्या मतलब होता है कि दोनों जो सेक्स होते हैं इसके, मेल और फीमेल, वो सेपरेट होते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो पाइला क्या होता है, डायोसियस होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज स्लाइट बट डिस्टिंक्ट, यानी कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो बहुत कम होता है, बट जितना भी होता है वह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि पाइला में कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मेल हैज अ स्मॉलर शेल, अ लेस स्वोलन बॉडी होल एंड अ मोर डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन देन द फीमेल, यानी कि जो मेल होता है पाइला में, उसमें उसका शेल जो होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है। उसकी जो बॉडी होल होती है वो थोड़ी सी फूली हुई होती है, स्वोलन होती है, और उसके जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं वो थोड़े अधिक डेवलप होते हैं, किसकी तुलना में, देन द फीमेल, फीमेल पाइला की तुलना में। यानी कि जो मेल पाइला होता है वह फीमेल पाइला की तुलना में उसका सेल जो होता है वो छोटा होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और जो बॉडी होल होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्वलन होता है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है टेस्टिस, यानी कि पाइला का टेस्टिस कैसा होता है हम जानेंगे। टेस्टिस ऑफ पाइला इज सिंगल, फ्लैट, रफली ट्रायंगुलर एंड व्हाइटिश क्रीम कलर्ड, यानी कि जो पाइला का टेस्टिस होता है वह सिंगल होता है, फ्लैट होता है, रफली ट्रायंगुलर होता है, और जो इसका कलर होता है वो व्हाइटिश क्रीम कलर का होता है, यानी कि हल्का जो क्रीम कलर होता है उस कलर का इसका टेस्टिस होता है। टेस्टिस इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एक्सटेंडिंग इन फर्स्ट और 2 होल्स ऑफ द सेल, यानी कि जो टेस्टिस होता है वह डाइजेस्टिव ग्लैंड के अपर पार्ट से अटैच्ड होता है, और यह शेल के, यानी कि जो इसका कवच होता है पाइला का, इसके फर्स्ट या 2 यानी कि स्टार्टिंग के पहले या फिर दूसरे होल्स तक यह एक्सटेंड करता है, प्रेजेंट होता है। क्या, जो पाइला, मेल पाइला में टेस्टिस प्रेजेंट होता है वह पाइला के शेल के स्टार्टिंग के पहले या दूसरे होल्स तक प्रेजेंट होता है। द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स, यानी कि जो पाइला में जर्मिनल एपिथेलियम होता है वह स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और यह 2 टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, यूपाइरिन स्पर्म्स एंड ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स। तो ये होगी टेस्टिस की बात। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वासा इफ्रेंशिया, दे आर न्यूमरस माइन्यूट डक्ट्स, यानी कि जो वासा इफ्रेंशिया है यह न्यूमरस माइन्यूट डक्ट्स होती हैं, ओरिजिनेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस के डिफरेंट लेवल से ओरिजिनेट करती हैं, यानी कि जो वासा इफ्रेंशिया होती है वो टेस्टिस के डिफरेंट लेवल से, यानी कि डिफरेंट जो स्थान होते हैं टेस्टिस में वहां से यह उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, एंड ज्वाइंट टू फॉर्म अ कॉमन लार्ज वास्ट डिफरेंस, और जुड़कर, यानी कि जुड़कर यह एक कॉमन लार्ज वास्ट डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो वासा इफ्रेंशिया, जो माइन्यूट डक्ट्स होती हैं, ये सारी वास्ट डिफरेंस के फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं। तो थर्ड क्या है, वास्ट डिफरेंस
It is a thin tube that arises from the posterior end of testis and has 3 parts. यह एक thin tube होती है, जो वास्ट डिफरेंस होती है वह एक thin tube होती है, पतली नलिका होती है, that arises from the posterior end of testis, जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड से निकलती है, अराइज होती है, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? प्रॉक्सिमल थिन ट्यूबुलर पार्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टेस्टिस, यानी कि एक प्रॉक्सिमल थिन ट्यूबुलर पार्ट होता है जो कि जस्ट टेस्टिस से ओरिजिनेट करता है. सेकंड पार्ट होता है वेसिकुला सेमिनेलिस एंड थर्ड पार्ट क्या होता है? थिक ग्लैंडुलर पार्ट दैट ओपन्स नियर द एनल ओपनिंग इनटू द मेंटल कैविटी, यानी कि जो थर्ड पार्ट होता है वो थिक और ग्लैंडुलर होता है, जो कि कहाँ पर ओपन होता है? एनल ओपनिंग इनटू द मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में एनल ओपनिंग के पास यह ओपन होता है, खुलता है. उसके बाद क्या है? चौथा पॉइंट जो है आपका यह है वेसिकुला सेमिनेलिस. इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ पेरिकार्डियम, यह पेरिकार्डियम के राइट साइड में स्थित होता है, सिचुएट होता है. बिलो द जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स के जंक्शन के नीचे स्थित होता है. इट सर्व्स टू स्टोर द स्पर्म्स, जो वेसिकुला सेमिनेलिस होता है यह स्पर्म्स को स्टोर करने में हेल्प करता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? करेंगे पेनिस की, जो कि पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. पेनिस अराइज फ्रॉम द एज ऑफ मेंटल इन फ्रंट ऑफ एनस, यानी कि जो पेनिस होता है वह मेंटल के एज से अराइज होता है, जो कि एनस के सामने स्थित होता है. इट इज लॉन्ग अबाउट 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पाइला में. स्टाउट स्लाइटली कर्व्ड विथ अ स्वॉलन बेस एंड नैरो टिप, यह स्टाउट होता है यानी कि मोटी संरचना होती है, जो कि स्लाइटली कर्व्ड होता है यानी कि थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है. विथ अ स्वॉलन बेस, जिसका कि बेस जो होता है वो फूला हुआ होता है, एंड नैरो टिप, और जो इसका टिप वाला यानी कि शिखर वाला भाग होता है वह सकरा होता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोब्रांचियल ग्लैंड. इट इज एन ओवल ग्लैंडुलर थिकनिंग एट द बेस ऑफ पेनिस सेथ, यानी कि यह एक ओवल ग्लैंडुलर थिकनिंग होती है जो कि पेनिस सेथ के बेस पर प्रेजेंट होती है. क्या? हाइपोब्रांचियल ग्लैंड. इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सेल्स कंटेनिंग स्मॉल बेसल न्यूक्लियाई, यह टॉल सेल्स से कंसिस्ट होती है जिसमें कि स्मॉल बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाइला में. इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ओवरी के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है. इन फीमेल द ओवरी ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज द टेस्टिस इन मेल, यानी कि फीमेल में जो ओवरी होता है उसकी वही पोजीशन होती है जो कि मेल में टेस्टिस की होती है, यानी कि स्टार्टिंग के पहले, दूसरे और तीसरे होल्स तक क्या स्थित होता है. ओवरी इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ लाइट ऑरेंज कलर विच बिकम्स डार्कर इन फुली मैच्योर इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ओवरी होता है यह एक हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि लाइट ऑरेंज कलर का होता है, बट जो फुली मैच्योर पाइला होता है उसमें यह डार्क कलर का हो जाता है. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? ओविडक्ट. ओविडक्ट की बात हम करेंगे. इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट नैरो ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ ओवरी, यानी कि यह एक सेमी ट्रांसपेरेंट नैरो ट्यूब होती है, सक्रिय नलिका होती है जो कि ओवरी से निकलती है, अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी. It runs anteriorly just below the skin along the inner margin of the digestive gland, यानी कि यह anteriorly यानी कि आगे की तरफ रन करती है, just below the skin, स्किन के जस्ट नीचे, along the inner margin of the digestive gland, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के इनर मार्जिन तक जाती है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेसेप्टिकुलम सेमिनेलिस. रेसेप्टिकुलम सेमिनेलिस का वर्क क्या होता है या कैसा होता है? इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, यह एक बीन के समान संरचना होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट विद द यूट्रस, यानी कि यह कहाँ पर स्थित होता है? यह उस जगह पर स्थित होता है जहाँ पर कि ओविडक्ट यूट्रस से जुड़ता है, यानी कि ओविडक्ट और यूट्रस के जंक्शन पर रेसेप्टिकुलम सेमिनेलिस स्थित होता है. इट स्टोर्स द स्पर्म्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कपुलेशन, यानी कि यह स्पर्म्स को स्टोर करता है. कब? कपुलेशन के दौरान, जो कि मेल से प्राप्त होते हैं या फिर मेल द्वारा दिए गए होते हैं, उन स्पर्म्स को यह कपुलेशन के दौरान स्टोर करता है. यह वर्क होता है रेसेप्टिकुलम सेमिनेलिस का. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस. इट इज अ लार्ज डीप येलो कलर्ड एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, यह लार्ज गाढ़े पीले रंग का और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो इसकी संरचना होती है वह नाशपाती के समान होती है. यूट्रस
uterus is differentiated into broad vesicle like rounded basal part and narrow tubular apical part, यानी कि जो यूट्रस होता है या ब्रॉड वेसाइकल लाइक राउंडेड बेसल पार्ट में और नैरो ट्यूबुलर एपिकल पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, बटा हुआ होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है आपका, वेजाइना। द टर्मिनल नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज वेजाइना, यानी कि जो ओविडक्ट का टर्मिनल नैरो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेजाइना के नाम से जानते हैं। इट इज अ क्रीम कलर ट्यूब विच रन्स फॉरवर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ रेक्टम। यह एक क्रीम कलर की ट्यूब यानी कि नलिका होती है, नलिका के समान संरचना होती है जो कि फॉरवर्डेड यानी कि आगे की तरफ रन करती है ऑन द राइट साइड ऑफ रेक्टम, जो कि रेक्टम के राइट साइड में, दाहिने साइड में स्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, करेंगे फीमेल पाइला के कपुलेटरी ऑर्गन्स की, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है। द फीमेल हैज अ रूडिमेंट्री पेनिस, यानी कि फीमेल के पास एक रूडिमेंट्री पेनिस होता है। इट इज अ स्मॉल थिन फ्लैजुलर स्ट्रक्चर, यह एक स्मॉल थिन और फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो फीमेल में पेनिस होता है वह एक स्मॉल थिन और फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होती है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसकी थिकनेस जो होती है वो सारे पार्ट में एक जैसी होती है, समान होती है। बीइंग इनक्लोज्ड विद इन द पेनिस सेट, जो कि पेनिस सेट में इनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है। उसके बाद पाइला ग्लोबोसा में कॉपुलेशन किस तरीके से होता है हम ये जानेंगे। ये था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम कॉपुलेशन की बात करेंगे। इन पाइला ग्लोबोसा कॉपुलेशन टेक्स प्लेस आइदर इन वाटर और ऑन लैंड, यानी कि पाइला ग्लोबोसा में जो कॉपुलेशन होता है वह वाटर में भी हो सकता है या फिर लैंड पर भी हो सकता है, यानी कि स्थल पर भी हो सकता है और जल में भी हो सकता है। मेल एंड फीमेल स्नेल्स कम टुगेदर फेसिंग ईच अदर, यानी कि जो मेल एंड फीमेल स्नेल्स होते हैं, मैंने सबसे पहले जो पाइला की पहली वीडियो थी उसमें आप सभी को बताया था कि पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मेल एंड फीमेल स्नेल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। देन द पेनिस एंड इट्स सेट आर इंसर्टेड इनटू द मेंटल कैविटी ऑफ फीमेल, और उसके बाद जो मेल का पेनिस और उसका सेट होता है वह फीमेल पाइला के मेंटल कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है, इंसर्टेड हो जाता है। द टिप ऑफ पेनिस इज पुट इनटू द फीमेल जेनिटल अपर्चर एंड स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड थ्रू द वेजाइना इनटू रेसेप्टिकुलम सेमिनलिस, यानी कि जो पेनिस का टिप होता है इज पुट इनटू द फीमेल जेनिटल अपर्चर, या फीमेल के जेनिटल अपर्चर में पुट हो जाता है, यानी कि चला जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर थ्रू द वेजाइना इनटू रेसेप्टिकुलम सेमिनलिस, और उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वह वेजाइना के द्वारा रेसेप्टिकुलम सेमिनलिस में ट्रांसफर कर दिए जाता है या फिर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो स्पर्म्स होते हैं जो मेल से कोपुलेशन के दौरान आते हैं फीमेल के बॉडी में, वह रेसेप्टिकुलम सेमिनलिस में स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि जो पाइला का फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है। एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द यूट्रस, जो एग्स होते हैं पाइला के वह यूट्रस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी कि फीमेल पाइला में जो यूट्रस होता है उसमें एग्स फर्टिलाइज्ड होते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड इन masses of 200 to 800 in moist earth near ponds and lakes by the help of two temporary folds of foot, यानी कि द फर्टिलाइज्ड एग्स, ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वह 200 से 800 की संख्या में लेट डाउन होते हैं इन द मॉइस्ट अर्थ नियर पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि नम भूमि में, यानी कि जहाँ की धरती जो थोड़ी गीली होती है, यानी कि लेक्स या फिर पॉन्ड्स के पास में, बाय द हेल्प ऑफ टू टेम्पोररी फोल्ड्स ऑफ फूट, दो यानी कि फुट में जो टू टेम्पोररी फोल्ड्स होते हैं उसकी हेल्प से जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वह लेट डाउन किए जाते हैं बाहर। जो उनका निकलना होता है वो टेम्पोररी फोल्ड्स ऑफ फूट के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कि पाइला में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। बात करेंगे पाइला के डेवलपमेंट की। जो एग्स होते हैं पाइला के, एग्स ऑफ पाइला राउंड एंड एज बिग एज द पी सीड्स, यानी कि जो पाइला के एग्स होते हैं वो राउंड होते हैं और जो मटर के दाने होते हैं उतने ही बड़े होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है पाइला के एग्स का वो डायरेक्ट होता है। देयर इज नो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होने का क्या मतलब है कि पाइला के जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें कोई फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू टॉर्सन द विसरल मास एंड द शेल ऑफ एम्ब्रायो बिकम स्पाइरली कॉइल्ड, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान जब
होता है विसरल मास और जो एम्ब्रायो का शेल होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आज की इस वीडियो में हमने पाइला के रिप्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में जाना। इसके बाद मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस आप सभी को इसी तरह मिलती रहेंगी। तो आप सभी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारी नोटिफिकेशन और नोट से रिलेटेड जो भी हेल्प आप सभी को चाहिए होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।